देखो जब हम प्रश्न करते हैं ना, मेरी बात सुन लो, आप इस बात को बिल्कुल चिपका लो तो बहुत बेहतर है, वरना आप कितने भी गुण गा लो, कुछ कितना भी कर लो, कितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो कि हम तैयारी ऐसे करें वैसे करें, मतलब तैयारी करने से ज़्यादा तैयारी कराने मतलब कैसे कराई जाए उसके ऊपर। जब मुझे ध्यान है, जब मैं 2019-20 में पढ़ा रहा था तो मेरा वो फेवरेट रूम हुआ करता था, वो वाला सामने 304, मैं उसमें पढ़ाता था। वो सारे तुमने देखे हैं, वो सब थर्माकोल वगैरह सब लगे हुए हैं वो, तो वो उस समय के स्टूडेंट्स ने लगा रखे थे वो पूरे, जो जनरल कोटेशंस है जो क्लास में यूज़ में आते थे कि टाइम किसी के बाप का नौकर नहीं, ठीक है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो सम ऑफ द कोटेशन विच वर एक्चुअली इंस्पायरिंग स्टूडेंट, उन्होंने वहाँ पर वो पेस्ट कर रखे थे पूरे, वो वाले क्लास में पढ़ाता था। और मुझे ध्यान है 2019-20 का दौर वो था जब मैंने 2017 में ऑनलाइन पढ़ाना बंद, मतलब 2016 के बाद जब से स्कूल शुरू किया, बिल्कुल वैराग्य अपना लेता कि अब दुनिया में क्या चल रहा है, अपन जाए तेल लेने, अपने को अपने स्कूल पर कंसनट्रेट करना है बस। तो उस समय मैं देखता था जैसे स्टूडेंट से बात होती थी, कुछ भी आभास गौर वगैरह, आभास गौर, फिर आशिता, नाम मैं भूल रहा हूँ, शर्मा करके एक लड़की थी जयपुर की, वो वहीं पे जयपुर के मेडिकल कॉलेज में गई वो। तो उस समय बात होती थी कि बोले सर लोगों को ना वो वाले वीडियो पसंद ज़्यादा आते हैं जिसमें आप उनको तरीके बताओ, पढ़ाओ मत, आप उनको तरीके बताओ। तो तरीके जो स्टूडेंट्स आर एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग मैथड्स, हाउ टू स्टडी। और तुमको मैं बहुतों बार बोल चुका हूँ एक चीज़ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है अप्रोच। एक एक चैप्टर करके कोई शेयर नहीं बन जाता। आप अगर आप एक एक चैप्टर करके कर लोगे कि आपको एक चैप्टर में आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो आप कोई बहुत बड़े तोप नहीं होगा, और एक चैप्टर में अगर आपने अच्छा नहीं करा तो आप कोई बहुत बेकार भी नहीं होगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि एक चैप्टर में बेकार करा तो बेकार नहीं होगा, तो ऐसे कर करके आप और चैप्टर भी बिगाड़ लोगे। ये जरूर होने वाला है। जहाँ आप में एक सैचुरेशन आया, जहाँ आप में एक स्टेबिलिटी आई, जहाँ आप में एक सेटिस्फैक्शन आया, खेल खत्म। तो वो क्या है जो रातों को जगाए रखती है ना, वो है जो आपको बिल्कुल अनिद्रा जिसको बोलते हैं, तो वो तभी हो पाती है जब क्या होता है आप कुछ करना चाहते हो। वो एक दिन शाहरुख खान का एक वीडियो देख रहा था मैं, तो वो बड़ा उसमें था कि बोले आप 5 स्टार के स्पा में जाते हो तो वहाँ आपको बोलते हैं रिलैक्स, आंखें बंद कर दो, कुकुम्बर रख देंगे आपकी आंखों पर, और अच्छे से सो, ये करो, अच्छा खाओ, अच्छा वो करो। बोले अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। सीरियसली आपको ये कुछ भी नहीं मिलने वाला, होता है अगर आपको करना है। अगर मुझे अभी भी रात को 3 बजे तक काम करना है तो मुझे करना है। मुझे मालूम मैं बहुत सिंपल सी बात है कि अपने अलावा अपनी और कोई नहीं धोने आने वाला, अपने को धोनी है अपनी। समझो, यहाँ वाले तो जानते होंगे इस बारे में, मतलब जो शायद इस समझ गए होगा भैया, है ना। तो कोई और नहीं आने वाला, बहुत सीधी सीधी बात है, आपको ही अपनी धोनी पड़ेगी, कोई आपकी और नहीं आने वाला। नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो आपकी जो एक एक चैप्टर आप जो करते हो तो उसमें आप कोई शेर नहीं बनोगे। आप शेर तब बनोगे जब आपके पास में पूरा सिलेबस होगा। असली परीक्षा तभी होती है जब आपका पास में पूरा सिलेबस होता है। और पूरा सिलेबस होता है ना, तो जैसे गर्मी के टाइम पे क्या होता है, अपन गाड़ी पे बैठते हैं जाकर, धूप में गाड़ी खड़ी है मेरी, गर्मी में जाकर बैठते हैं तो क्या होता है, बैठ नहीं पाते, उठ जाते हैं, सीखते हैं पुट्ठे, है ना भैया। और आपको जब बिल्कुल तलब होती है ना सक्सेस की, जब आपको सक्सेस की तलब होती है बिल्कुल कि मुझे करना, मुझे जाना ही एनडीए में, मुझे जाना ही आईआईटी में, तो लिटरली ये नहीं टिक पाते यार, कि तशरीफ अपन रख ही नहीं पाते। ये सच्चाई वाली बात है। जब पूरा सिलेबस आता है तो फिर अपने को लगता है मैं ये करने जा रहा हूँ तो वो छूट रहा है, वो करने जा रहा हूँ तो ये छूट रहा है। ठीक है भाई गलत साहब, यही बात हो रही थी अपने कल। इट हैपन्स टू एवरीवन, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस को लेकर चलना ही सबसे टेढ़ी खीर है। सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर क्या है, पूरे सिलेबस को लेकर चलना। वहाँ आपको फिजिक्स भी लेके जाना है, केमिस्ट्री भी लेके जाना है, और मैथ्स या बायो भी लेके जाना है। और एनडीए में तो सब कुछ लेके जाना है भैया, इंग्लिश भी लेके जाओ ना, जीएस भी लेके जाओ, बायो भी लेके जाओ ना, मैथ्स भी लेके जाओ, एवरीथिंग यू हैव टू टेक इन। ठीक है भैया, वहाँ दिक्कत आती है। तो आपको रिवीजन करना है, और आखिरी में कई लोगों का रिवीजन नहीं हो पाता। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब परीक्षा आएगी ना, तो परीक्षा से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तुमको एक ही बात लगने वाली है, काश ये परीक्षा 15 दिन और आगे बढ़ जाए तो मैं बुरा कर दूंगा। ये होता है, मैं मान ही नहीं सकता भैया। काश वो परीक्षा 15 दिन और आगे बढ़ जाए तो वट एवर आई हैव नॉट फिनिश्ड और वट एवर आई हैव नॉट रिवाइज, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। और आप जब रिवीजन करने जाओगे तो क्या इतनी प्रॉब्लम्स कर पाओगे? एक एक शीट में आपको 100 प्रॉब्लम दे रखी है। ये तो ऑप्टिकल स्टूडेंट की छोटी सी शीट है, इसमें भी 60-70 प्रॉब्लम तो होंगी मेरे ख्याल से, होंगी या नहीं? विल यू बी एबल टू रिवाइज ऑल ऑफ देम? नो, नहीं कर पाओगे आप सारी। पर आपको होना, जो आपने करी है वो आपके दिमाग में बैठी होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे प्रोग्राम को रन नहीं करना, आपको उसको सेव भी करना है। और ये कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, उसको सेव करना है, तो सेव कैसे करें? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप जब प्रॉब्लम्स करो तो आपको 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स मिलती है। जब आपको एक तरह की प्रॉब्लम मिल रही है तो ऑब्वियसली आपकी उस पर कमांड हो जाती है।
कमांड हो जाती है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम मिल रही है तो वो भी आपको लगता है कि नहीं यार आई एम एबल टू डू दिस। लेकिन जो कुछ अलग प्रॉब्लम मिली, जैसे अपने को ये पिछली वाली प्रॉब्लम मिल गई, कुछ अलग मिली, लगा यार कि हाँ यार, मतलब जब एक अलग किस्म की प्रॉब्लम करते ना तो एक भीतरी प्रसन्नता होती है, एक भीतरी खुशी मिलती है, कुछ अलग करा अपन। और जब अपने को लग रहा है कि यार ये एक अच्छी प्रॉब्लम है यार, ये मुझे एक बार फिर से रिवाइज करनी चाहिए, बिकॉज आप सारी प्रॉब्लम्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे, असंभव है। और होना ये चाहिए कि आपने शीट करो तो आप सारी प्रॉब्लम्स को रिवाइज करो, तो जो आपसे बन रही हैं ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, पहली बार में बन गई। लेकिन जहाँ आपको लगा कि कुछ एफर्ट्स के बाद बन रही है या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ अपने उनके ऊपर सिंबल बना दो, स्टार बना दो, गोला बना दो, कुछ स्क्वायर बना दो। अपने को लगा कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला है मेरे को, तो उसको स्टार बना दिया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम मिल रही है जो बहुत डिफिकल्ट जाती है पर मैं कर लेता हूँ, पर मेरे को कुछ डिफिकल्टी के बाद होती है, उस पर गोला बना दिया। कुछ अपने को लग रहा है कि अरे यार ये मेरे को कुछ मुझे याद करना चाहिए, तो उसको राइट मार्क कर दिया। कुछ अपने खुद की चीज़ें याद करो भैया, ये कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता, दुनिया कॉपी पेस्ट से नहीं चलेगी। अपने तरीके ईजाद करो और अपने तरीकों को उनमें इंटीग्रेट करो। तुम्हारे सेल्फ नोट्स बहुत मैटर करेंगे। तुमको किसने क्या पढ़ाया वो मैटर नहीं करने वाला, सच बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। तुम्हारे सेल्फ नोट सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे। तो अपने को क्या है, जब अपन सेकंड टाइम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इसको रिवाइज करना जाए, तो एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स वी वुड बी देयर टू रिवाइज होल थ्योरी, बट वी विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो व्हाट एग्जैक्टली आई विल गो फॉर, मैंने वो जो स्टार मार्क किए थे, मैंने जो गोला मार्क किए थे, मैंने जो स्क्वायर मार्क किए थे या कुछ और मार्क किया था, उन क्वेश्चंस को मैं उन्हीं क्वेश्चंस को देख लूँ। तो जब मैं 2-3 बार उन क्वेश्चंस को देख लूँगा तो वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चिपक जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में क्या हो जाएंगे भैया, उस समय स्टिक हो जाएंगे। वो अप्रोच मैटर करती है, ये ध्यान रखना। आप कितने ही बल्लम हो रहे हो, कितने ही अच्छे दिमाग के हो, आप अच्छा दिमाग तो चाहिए ही चाहिए आपको परीक्षा में क्वालिफाई होना, तो उसके बगैर संभव ही नहीं है भैया। IIT में कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा रुक जाए नहीं हो चलेगा, लेकिन कोई डफर नहीं जाएगा IIT में, ये बात कन्फर्म है, भले वो SC/ST वाला क्यों नहीं हो, ये बात कन्फर्म है। समझे या नहीं? तो आप चीज़ों को, जैसे अपने को लगा है यार कुछ अपने को नई चीज़ मिली अपने को यहाँ पर, तो नई नई चीज़ों को अपन मार्क करके रख लो। तो सेकंड टाइम क्या होगा, जब हम रिवाइज करने जाएंगे तो क्या करेंगे, वी विल गो थ्रू दोज क्वेश्चंस ओनली विच वी फाउंड यूनिक, समथिंग जो मुझे लगा कि आई शुड पे अटेंशन टू दोज क्वेश्चन प्रिसाइजली, मोर इफेक्टिवली। बोलिए, बहुत मैटर करता है आप किस तरह से कर रहे हो, आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास में अच्छी अप्रोच नहीं है तो आप 5 साल तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक कोसों दूर की बात है।